नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं एसआरएम एजुकेट एक पहल प्रयास से सफलता की ओर। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं स्टैटिक जीके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, इंडियाज फर्स्ट पर्सन वुमेन। जी हाँ, जहां भारत देश की महिलाओं की बात आती है, पुरुषों से कहीं भी पीछे नहीं दिखाई देती हैं हमारे देश की महिलाएं। चाहे देश के विकास की बात हो, चाहे आज़ादी की बात हो, चाहे किसी भी सर्विस की बात हो, हर जगह महिलाएं भारत देश के पुरुषों से कंधा मिलाकर चलती हैं। तो आज हम लोग स्टैटिक जीके का श्री गणेश इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन्स से ही करेंगे। तो सभी लोग एक बार, जितने लोग हैं सब लोग मिलके शेयर कर दीजिए, आज की फीस जमा कर दीजिए। आप सभी लोगों से इतना ही अनुरोध है, जितने भी आपके भाई बंधु यार दोस्त सभी लोग हैं, सब लोगों को एक बार दबा के शेयर कर दीजिए। और शुरू करते हैं दोस्तों आज हम लोग अपना एक टॉपिक, जिसका नाम है स्टैटिक जीके। जैसा कि आपको मैंने बताया था, एनटीपीसी, रेलवे, इन सब एग्जामों में एनटीपीसी, रेलवे, इन सब एग्जाम्स में स्टैटिक जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। जो वन लाइनर्स आपके जीके होते हैं, जैसे भारत के प्रथम, विश्व के प्रथम, इन सबको स्टैटिक जीके के उसमें रखा जाता है। तो स्टैटिक जीके आपको मैं लगभग 10 से 12 वीडियोस में आपकी पूरी स्टैटिक जीके कंप्लीट करवा दूंगा। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिएगा। आज का जो टॉपिक है वो भारत की प्रथम महिलाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो शुरुआत करते हैं भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति से। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्री प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, भारत की प्रथम राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी। वर्ष 2007 में इन्होंने भारत के 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। चौथे राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, 12वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने वर्ष 2007 में शपथ ली और वर्ष 2012 तक ये अपने पद पर कार्यरत रहीं, पदभार संभाले रहीं ये। तो इनका कार्यकाल की अगर बात करी जाए दोस्तों, तो वर्ष 2007 से लेकर वर्ष 2012 तक इनका कार्यकाल रहा। अगर इनके उत्तरावर्ती और पूर्ववर्ती राष्ट्रपतियों की बात करी जाए, तो पूर्ववर्ती राष्ट्रपति मतलब प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी से पहले जो राष्ट्रपति थे वो एपीजे अब्दुल कलाम थे, और उत्तरावर्ती उनके बाद जो राष्ट्रपति आए वो आपके प्रणब मुखर्जी। तो पूर्ववर्ती एपीजे अब्दुल कलाम और उत्तरावर्ती श्री प्रणब मुखर्जी। हाल ही में उनका निधन हो गया और देश के काफ़ी कद्दावर नेता, राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी प्रणब दा जी ने। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। अब अगर चर्चा करी जाए भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी, आयरन लेडी ऑफ इंडिया। शायद ही ऐसा कोई होगा जो इंदिरा गांधी जी के नाम से परिचित ना हो, चाहे देश हो और चाहे विदेश हो। पहली बार वर्ष 1966 में इंदिरा गांधी जी ने देश के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और 1977 तक कार्यभार संभाला। वर्ष 1966 से लेकर वर्ष 1977 तक ये भारत देश की प्रधानमंत्री रहीं और भारत देश की चौथी प्रधानमंत्री रहीं। पुनः इसके बाद वर्ष 1980 में इन्होंने कार्यभार संभाला और 1984 तक ये पदासीन रहीं। वर्ष 1984 में इनकी हत्या कर दी गई। अपने पिताश्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बाद ये भारत की दूसरी सबसे लंबी कार्यकाल वाली प्रधानमंत्री रहीं। तो इनका जो कार्यकाल रहा दोस्तों वो 2 बार रहा, वर्ष 1966 से लेके वर्ष 1977 तक और वर्ष 1980 से लेकर वर्ष 1984 तक। वर्ष 1984 में इनकी हत्या कर दी गई और भारत रत्न प्राप्त करने वाली ये भारत की पहली महिला भी रही हैं। तो भारत की प्रथम प्रधानमंत्री हो गया इंदिरा गांधी। इनके कार्यकाल आपको याद रखना है, वर्ष 1966 से 1977 तक। नेक्स्ट कार्यकाल जो है वर्ष 1980 से वर्ष 1984 तक। 1984 में इनकी हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष। जी हाँ, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमारी जी थी। वर्ष 2009 में इन्होंने
अध्यक्ष के पद की शपथ ली और वर्ष 2014 तक ये इन्होंने अपना कार्यभार संभाला। तो इनके कार्यकाल की अगर बात करी जाए तो वर्ष 2009 से लेकर वर्ष 2014 तक इन्होंने कार्यभार संभाला और ये भारत की पहली महिला अध्यक्ष थी, लोकसभा अध्यक्ष थी। इनके पूर्ववर्ती और उत्तरावर्ती लोकसभा अध्यक्षों की बात करी जाए तो पूर्ववर्ती थे सोमनाथ चटर्जी जी, इनके जो पूर्ववर्ती थे वो सोमनाथ चटर्जी, और इनके जो उत्तरावर्ती लोकसभा अध्यक्ष थी वो थी सुमित्रा महाजन जी। कौन थे? सुमित्रा महाजन जी। और अगर बात करी जाए मीरा कुमारी जी की तो मीरा कुमारी जी लोकसभा की 15वीं अध्यक्ष थी। और तो इनके शासनकाल की बात करी जाए तो वर्ष 2009 से लेकर वर्ष 2014 तक ये इन्होंने अपना पद संभाला। तो ये थी लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष। अब अगर बात करी जाए भारत की पहली महिला आईपीएस तो किरण बेदी। कौन होगा दोस्तों? किरण बेदी। वर्ष 1994 में इन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया और वर्ष 2016 में इन्हें पौंडीचेरी का लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया। तो इन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड कब मिला? वर्ष 1994 में, और वर्ष 2016 में इन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया। कहाँ का? पौंडीचेरी का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो भारत की पहली महिला शासिका। अगर भारत की पहली महिला शासिका की बात करेंगे हम तो एक ही नाम आता है, रजिया सुल्तान। जी हाँ, रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान, जिनका जन्म वर्ष 2005 में हुआ और वर्ष 1205 में हुआ इनका जन्म, और 1236 से लेकर 1240 तक इनका कार्यकाल रहा। इल्तुतमिश की बेटी थी और रजिया सुल्तान के समकालीन जो इतिहासकार थे उनका कहना था कि रजिया सुल्तान का मात्र महिला होना ही उसके काल का कारण बना, क्योंकि मुस्लिम धर्म में ऐसा माना जाता है महिलाओं का शासन करना वो लोग शुभ नहीं मानते हैं, अच्छा नहीं मानते हैं, वो लोग पुरुषों का ही शासन करना शुभ मानते हैं। तो भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर बात करेंगे हम भारत की पहली महिला राज्यपाल के बारे में तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू जी हैं, जो संयुक्त प्रांत की राज्यपाल बनी। संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का पहले का नाम जो था, प्राचीन नाम जो था उसका संयुक्त प्रांत नाम था, बाद में ये उत्तर प्रदेश बना। तो उत्तर प्रदेश नहीं कहा जाएगा इसको कहा जाएगा संयुक्त प्रांत। यानी आज़ादी के बाद जो हमारा उत्तर प्रदेश था उसका नाम क्या बना दोस्तों? तो संयुक्त प्रांत बना। तो संयुक्त प्रांत की पहली महिला राज्यपाल जो थी वो कौन थी? सरोजनी नायडू। 15 अगस्त सन 1947 से लेकर अक्टूबर 1949 तक, 1947 से लेकर 1949 तक ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रहीं और भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। कानपुर की रहने वाली थी और स्वतंत्रता आंदोलन में भी इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। चलिए आगे देख। अब बात करी जाए अगर भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री। जी हाँ, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री की अगर बात करी जाए तो सुचेता कृपलानी। इनका जन्म पंजाब चंडीगढ़ में हुआ था। वर्ष 1963 से लेकर वर्ष 1967 तक इन्होंने कार्यभार संभाला। और इनके पिता की अगर बात करी जाए तो भारत के महान क्रांतिकारी जेबी कृपलानी, जिन्होंने नॉन अलाइन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन के काफ़ी प्रचलित नेता थे, मुख्य धारा में शामिल थे ये असहयोग आंदोलन के जेबी कृपलानी। उनकी भतीजी थी ये सुचेता कृपलानी जी। तो भारत की पहली महिला सीएम जो बनी तो वो कौन बनी? सुचेता कृपलानी। इनका जन्म पंजाब चंडीगढ़ में हुआ था और ये जो सीएम बनी थी ये उत्तर प्रदेश की सीएम बनी थी और उत्तर प्रदेश की ये चौथी सीएम बनी थी। कौन सीएम थी? चौथी सीएम थी। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अशोक चक्र प्राप्त करने वाली प्रथम महिला। जी हाँ, अशोक चक्र प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम महिला नीरजा भनोट। नीरजा भनोट वर्ष 1986 में मुंबई में एक पैन एम फ्लाइट 73 नामक एक विमान मुंबई में टेररिस्ट के द्वारा हाईजैक कर लिया जाता है
और इसी फ्लाइट में फ्लाइट अटेंडेंट नीरजा भनोट भी थी, काफ़ी साहसी महिला। और इन्होंने एक पेशेंट नहीं, एक पैसेंजर को बचाने के लिए इन्होंने अपने ऊपर गोली खाई। एक पैसेंजर को बचाते टाइम टेररिस्ट ने इनको शूट कर दिया, जिस कारण इनकी मृत्यु हुई और इन्हें पीस गैलेंट्री अवार्ड अशोक चक्र से नवाजा गया। तो भारत की पहली महिला अशोक चक्र से सम्मानित नीरजा भनोट। अभी इनके ऊपर एक मूवी भी बनी थी जिसमें सोनम कपूर, अनिल कपूर की बेटी जी ने इनका किरदार निभाया था, नीरजा का किरदार निभाया था। तो भारत की पहली महिला अशोक चक्र प्राप्त करने वाली नीरजा भनोट। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम महिला, तो इनका नाम है मदर टेरेसा। क्या होगा दोस्तों? मदर टेरेसा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था इन्होंने और शांति के लिए बहुत सारा काम किया इन्होंने, कई लोगों की सेवाएं करते थे ये। और इनका जन्म विदेश में हुआ था, लेकिन लास्ट में इनकी मृत्यु जो हुई, ऐसा बताया जाता है मुंबई के करीब हुई इनकी मृत्यु। तो ये लास्ट में आके भारत में ही रह गई, तो ये भारत की नागरिक बन गई लास्ट में। तो भारत की पहली महिला जिनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया वो थी मदर टेरेसा। चलिए आगे। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की लड़की मालवध पूर्णा। कौन है दोस्तों? मालवध पूर्णा, जिनकी उम्र महज 13 साल थी। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला आपको पता होगा, विछेंद्री पाल, ये सब आपको पता होगा, इसलिए मैंने ये टॉपिक नहीं रखा। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की लड़की कौन है? मालवध पूर्णा, जिनकी उम्र महज 13 वर्ष थी। 13 वर्ष की उम्र में इन्होंने एवरेस्ट को फतह किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेना में पहली महिला जवान जिनका नाम है शांति तिग्गा। और सभी लोग, तो सेना की पहली महिला जवान कौन है दोस्तों? शांति तिग्गा। और सभी लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिए आज का ये सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है। आगे की वीडियोस इसी प्रकार हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आपके साइड में सबकी फोटोज और सब कुछ बन के आ रहा है, आपको बस उसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो लास्ट में मैं आपको PDF अवेलेबल करा दूंगा। और जो भी हमारे YouTube के चैनल से जुड़े हुए हैं उन सभी से अनुरोध है कि हमारा टेलीग्राम चैनल से आप लोग जरूर जुड़ जाएं, ताकि टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको डेली करंट अफेयर भी डालता रहता हूं। जो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं उन स्टूडेंट्स को पता होगा, उसमें मैं डेली टेलीग्राम पर डेली करंट अफेयर डालता हूं। जितने भी संबंधित PDF नोट्स होते हैं वो आपको मैं वहां अवेलेबल कराऊंगा। तो जो लोग अभी भी हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग उसमें जाकर जुड़ सकते हैं। तो सभी लोग, जितने लोग यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं वो सब टेलीग्राम चैनल पे जाकर जरूर जुड़ें। आपको वहाँ डेली करंट अफेयर और PDFs डेली वाइज मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा। और जिन लोगों ने अभी भी हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है वो एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। आप लोग लाइक और शेयर में कंजूसी मत किया करिए बिल्कुल भी। जब हम लोग पढ़ाने में कंजूसी नहीं कर रहे हैं तो आपके लाइक और शेयर में भी कंजूसी नहीं होनी चाहिए। आपका जब लाइक और शेयर मिलता है तो अच्छा लगता है और काम करने की प्रेरणा हमें मिलती है और हम और अच्छे से अच्छा आपको देने की कोशिश करेंगे। तो सभी लोग लाइक और शेयर करना मत भूलिए। जैसे ही आइए तुरंत लाइक करिए और शेयर करिए। भारतीय तटरक्षक की पहली महिला DIG, जी हाँ, भारतीय तटरक्षक की पहली महिला DIG जो थी नुपुर कुलश्रेष्ठ। कौन थी? नुपुर कुलश्रेष्ठ। ये भारतीय तटरक्षक की पहली महिला DIG थी, नुपुर कुलश्रेष्ठ। चलिए आज के अंतिम टॉपिक पर बढ़ते हैं। अंटार्कटिका पहुंचने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? तो माहेल मूस। कौन थी? माहेल मूस। तो ये था दोस्तों भारत की प्रथम महिलाएं। और जो थोड़ी बहुत छूट गई हैं, पहली महिला जज फातिमा बीबी, ये जो सब आपको याद है वो मैंने नहीं डाला है, लेकिन बाकी के सारे जो बचे हुए हैं लगभग 50 महिलाएं हैं टोटल, जिनमें से मैंने आपको लगभग 15 करा दिए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 करा दिए हैं मैंने आपको। तो बाकी के जो 50 हैं वो आपको PDF में मैं अवेलेबल करा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।